इस संयम महोत्सव के पावन अवसर पर परम पूज्य तपस्वी सम्राट युगाचार्य सन्मति सागर जी महाराज का पावन प्रवचन हुआ। मंगलम गौतमो गणिम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगले मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो सिद्धार्थ महावीर भगवान की। तीर्थवाड़ मुनि कुंज समाधि सम्राट आचार्य आदि सागर जी महाराज की। तीर्थवाड़ आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। तीर्थवाड़ आचार्य विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो श्रीमद जैन धर्म की जय। समझण वरिंदामरा सुरवंदिदा क्लेता सम्य देगिर श्रेणीमान ज्ञानमूर्तिजम आदि सागर आचार्य गुरुचारित ऊषदम मांतकम ज्योते विदम नैयायिकम कविम नितज्ञं बुद्धैर्पूज्यं सर्वसंग विदूरितं प्रभावशालिनं दीनं वंदे ते विदुवक्तिता वंदे महावीर कीर्तिगुरुं विद्याब्धिपारपरं कालेद्याभितपोनिधिं गुणगणैपूर्णं पवित्रं स्वयं नत्यादिगदुच्छसत्परिशैर्भग्नुनियो योगराट पयान् मां कुबुद्धकस्तुकोराट संसारे पाथो निधे। महान भाव शास्त्र में वर्ण जनन ऐसा बताया गया। इसका मतलब ये होता है कि जो धर्मात्मा जीव हैं, पंच परमेश्वर हैं, उनका गुणगान करना, इसको कहते हैं वर्ण जनन। ये हमेशा जीव को लाभदायक होता है। जो परमार्थभूत जो गुण होते हैं, जिनको आत्म शक्तियों की व्यक्ति कहते हैं, वह उनको प्राप्त होती है। ठीक इससे विपरीत जो अवर्णवाद कहलाता है, उसमें सिर्फ दोषों को ही कहा जाता है, गुण को नहीं। जो कि संसार में पतन करने वाला है, नीच गोत्र का आश्रय होता है, जिसके कारण से जीव वह बड़े ही दुख का अनुभव करता है। महानुभाव, प्राय करके संसारी जीव की एक आदत जो पड़ी हुई है, वह अवर्णवाद करने की पड़ी हुई है। महान साधु जीवन एक बहुत पवित्र जीवन होता है। उस जीवन में नाना प्रकार के अनुभव आते हैं। वो साधु होने की कोटि से हमको भी अनुभव आया। जो साधु के गुणों का भ्रम करता है, उसके मनोबल को भंगत करता है, ऐसे जीवों को इस निर्गंत मुद्रा की प्राप्ति होती है। उनको समाधि की प्राप्ति होती है। और तो ज्यादा आपको क्या कहेंगे, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली जो बात है, वह भी यही है, साधु का वर्ण जनन करना। परंतु स्थिति क्या है, अपन इधर तो वर्ण जनन हैं, उनका गुणगान गाते हैं, और दरवाजे के बाहर हुए कि बाहर की हवा जाती है, वैसे के वैसे ही। ये स्थिति सभी की नहीं है। कुछ ऐसे भी प्राणी संसार में हैं
जो बराबर वस्तु को समझते हैं और उसको अपना लेते हैं, जीवन का लाभ उठाते हैं, सुख शांति का अनुभव करते हैं। महानुभाव, वस्तु की स्थिति यही है कि अपने को भी वर्ण ज्ञान जो हमारे गुरुओं ने, तीर्थंकरों ने प्रसारित किया है, हमको उपदेश दिया है, अपनी देशना दी है, हम उसको अपनाएं। इसको अपनाने वाले सदा काल सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, और तो ज्यादा क्या, जो उनके मन में भरा हुआ है वह भी सिद्ध हो जाता है। मानव वर्ण जनन करने वाले के मन में क्या हो सकता है? एकमात्र जो हमारी आत्मा की शक्तियां सुषुप्त हो रही हैं उनको जागृत करना, यही मन में रहता है। उन जम्बू स्वामी देखिए, जो जिनकी आत्मशक्तियों को व्यक्त करने का एक उनके मन में स्थान बन गया, वह स्थान सैकड़ों लाखों करोड़ों प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सका, मजबूत और हो गया। ठीक इसी प्रकार से धर्मात्मा जीवों की दशा पाई जाती। वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे संघ की परंपरा के मूल आचार्य आदि सागर महाराज अंकलीकर हुए, जिन्होंने अंकली गांव में जन्म लेकर के उस भूमि को पवित्र बना दिया। ठीक इसी प्रकार से जैसा कहा जाता है कि ललना के पांव पलना में ही नजर आते। प्रारंभ से उनका जीवन एक पवित्र चला, दया इत्यादि गुण जो हैं वो उनके अंदर रहे। वस्तु स्थिति यह है कि उनकी भी शादी हो गई, बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन भविष्य को कोई रोक नहीं सका। कोई ऐसा योग ही बन गया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पिताजी माताजी भी चले, अकेले रह गए। ये कारण उनके वैराग्य का बन गया। महानुभाव, और उन्होंने इस नागनी ग्राम के कारक से क्षुल्लक दीक्षा ले ली। उसके उपरांत दही गांव में उन्होंने एक दीक्षा ली। उसके पश्चात कुंथलगिरी में उन्होंने निर्वाण दीक्षा ली। महानुभाव, समय होता है एक दूसरा व्यक्ति सहारा चाहता है। इस चारित्र के पालन करने के लिए कोई सहारा, आदर्श ये चाहिए। सहारा और आदर्श मिलने पर बल मिलता है और वह उस चारित्र को पालन करता हुआ चला जाता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है। वह स्थिति उनकी थी। और जो जयसिंहपुर में जो कागवाड़ी मला है, काड़गे मला है, वहां पर उनको आचार्य पद दिया गया। महानुभाव, हम उनके संबंध में नाना प्रकार की भ्रांतियां, जिसको अवर्णवाद कहते हैं, उसमें लगे हुए हैं। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी बड़े बड़े, बात यह है कि उनके पुण्य का योग है। उस पुण्य के योग से पुण्य नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि पापानुबंधी पुण्य जो आप होता है वह यही कराता है। हम तो यहाँ पर ये देखते हैं कि बराबर में जो मैदान है यहाँ क्या क्या होता है, वो कराने वाले जाने और करने वाले जाने।
उसमें कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, बड़ा व्यक्ति है। अभी एक प्रसंग निकला कि वह व्यक्ति 500 करोड़ का है। अरे 500 करोड़ की क्या कीमत है? हम यहाँ बंबई माटरा में सोचो, वो आदमी बता रहा था कि ये 750 करोड़ की जमीन है। तो ये क्या है? हमको पैसे का, धन का, ऐश्वर्य का। इसी प्रवचन का शेष भाग अगले सप्ताह रविवार इसी समय आप देख सकेंगे। आपकी जानकारी प्रवचन। महानुभाव, शास्त्र में वर्ण जनन ऐसा बताया गया। इसका मतलब ये होता है कि जो धर्मात्मा जीव हैं, पंच परमेश्वर हैं, उनका गुणगान करना, इसको कहते हैं वर्ण जनन। ये हमेशा जीव को लाभदायक होता है। जो परमार्थभूत जो गुण होते हैं, जिनको आत्मशक्तियों की व्यक्ति कहते हैं, वह उनको प्राप्त होती है। ठीक इससे विपरीत जो अवर्णवाद कहलाता है, उसमें सिर्फ दोषों को ही कहा जाता है, गुण को नहीं। जो कि संसार में पतन करने वाला है, नीच गोत्र का आश्रय होता है, जिसके कारण से जीव वह बड़े ही दुख का अनुभव करता है। महानुभाव, प्राय करके संसारी जीव की एक आदत जो पड़ी हुई है, वह अवर्णवाद करने की पड़ी हुई है। महान साधु जीवन एक बहुत पवित्र जीवन होता है। उस जीवन में नाना प्रकार के अनुभव आते हैं। वो साधु होने की कोटि से हमको भी अनुभव आया। जो साधु के गुणों का वर्णन करता है, उसके मनोबल को वृद्धिंगत करता है। ऐसे जीवों को इस निर्गंत मुद्रा की प्राप्ति होती है। उनको समाधि की प्राप्ति होती है। और तो ज्यादा आपको क्या कहेंगे, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली जो बात है, वह भी यही है, साधु का वर्ण जनन करना। परंतु स्थिति क्या है, अपन इधर तो वर्ण जनन हैं, उनका गुणगान गाते हैं, और दरवाजे के बाहर हुए कि बाहर की हवा चलाती है, वैसे के वैसे ही। ये स्थिति सभी की नहीं है। कुछ ऐसे भी प्राणी